केदारनाथ धाम यात्रा में बेकाबू हो रही है भीड़। डीजीपी बोले बिना पंजीकरण के केदारनाथ में नहीं होगी एंट्री, पुलिस कर रही मुस्तैदी से काम। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैयार किया सिस्टम। हर यात्री के रजिस्ट्रेशन से तैयार किया जा रहा है डाटा। चारधाम यात्रा में आ रही वाहनों की कमी, परिवहन विभाग हुआ सजग। रोडवेज मुख्यालय को रोजाना 50 बसें चलाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली करवट। देहरादून समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए जारी किया अलर्ट। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में दर्जनों युवकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दर्जनों युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर चंपावत के विकास के लिए बीजेपी की सदस्यता ली है। उनकी कोशिश रहेगी कि चंपावत की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें, चंपावत को एक आदर्श विधानसभा बनाया जाए। सीएम ने कहा कि चंपावत में जहां कई धार्मिक स्थल हैं, वहीं यहां पर पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मानचित्र पर चंपावत को एक पर्यटन स्थल के रूप में अंकित कराएंगे। बहुत सारे हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि अलग अलग दलों में काम करने वाले सभी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त की है। वो सभी चंपावत के विकास के लिए आगे आए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। चारधाम यात्रा को देखते हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि शासन को इस बात का अंदाजा था कि इस साल यात्रा अच्छी चलेगी। यात्रा में रजिस्ट्रेशन के आंकड़े भी बड़ी संख्या में इस साल आए हैं, जिसके लिए धर्मस्थ विभाग लगातार श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर रहा है। 2013 की आपदा के बाद से यात्रा में लगातार तेजी आई है। श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए भी विभाग लगातार काम कर रहा है। उन्होंने बताया है कि यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। 9 हेली सेवाएं चल रही है, जो शटल सेवाएं चल रही है हमारी। एक समय में गौरीकुंड की एयर स्पेस में 6 अत्यधिक 6 जो है हेलीकॉप्टर सेवा चल सकती है। तो 9 जो सेवा प्रदाता है उनको एक रोस्टर बनाया दिया जाता है कि उसमें से कौन से 6 रिपीटिशन में चलते रहेंगे। इन्हीं को डायरेक्शंस दे रखे हुए हैं कि कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी वाला केस आ जाता है तो उसको प्रायोरिटी में जो है वो नीचे ले आए, वैली में ले आए। एक तो एल्टीट्यूड में भी नीचे आने से ब्रेथलेसनेस के प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा, हम वहाँ पर जो है उनको तत्काल मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध करा दे सकते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया है, जो कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काम करेगा। इस सिस्टम को लेकर वरिष्ठ शोध अधिकारी ने कहा है कि पर्यटन विभाग की पहल पर यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, सत्यापन से लेकर उनके सेफ्टी पॉइंट पर काम किया जा रहा है और ये सिस्टम भी इसी पर काम करेगा। अभी तक 7 लाख से ज़्यादा यात्रियों का इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस सिस्टम के माध्यम से आपातकाल की अवस्था में परिजनों को सूचित करना है, शासन प्रशासन को उसकी जानकारी देना है। हमने पहल की है कि जो भी चार धाम में यात्री आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए और उनके सत्यापन और पंजीकरण के लिए
हमने जो है एक टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नाम से एक सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन और मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी यात्री उसमें अपना पंजीकरण करा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यात्रियों की सुरक्षा और उनके सही नंबर्स की जानकारी प्राप्त करना है। कोई अप्रिय घटना भी होती है तो उसके बारे में उसके परिवार को समय पर जानकारी दी जा सकेगी। शासन को, प्रशासन को अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए समय से व्यवस्थाएं करने में भी ये सहायक होगा। इस पोर्टल पे अभी तक 7,38,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवा लिया। उत्तराखंड में ज्यादातर सड़कें जो कि खराब अवस्था में हैं, इसको लेकर जो संस्थाएं, एजेंसियां काम करती है, उनकी भी हालत किसी से छुपी नहीं है। आलम यह हो चला है कि एक बार फिर जैसे तैसे सड़क बन जाने के बाद ना तो विभागीय अधिकारी उसका निरीक्षण करने पहुंचते हैं, ठेकेदार भी कोई सुध नहीं लेते हैं। ऐसा ही नज़ारा थराली विकासखंड के चोंडा किमनी मोटर मार्ग का है। यहाँ पर हजारों की आबादी को जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब हो चली है। सुधारीकरण का कार्य खुद ग्रामीण श्रमदान से कर रहे हैं। ग्रामीणों की मजबूरी है कि इस तरह का काम उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ठेकेदार मस्ती में मस्त हैं और जनप्रतिनिधियों के नकारापन की वजह से अब ग्रामीण जो कि सड़क सुधार का काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत इस सड़क मार्ग को जोड़ रही हैं। सभी ग्रामीण यहाँ पर आकर जो है इस सड़क मार्ग को जो है अपने जो है स्वयं के संसाधनों से जो है इस सड़क मार्ग पर जो है अपना जो है श्रमदान कर रहे हैं। ऐसी मजबूरी आन पड़ी है, ठीक है। ये हम तो जो है दुहाई देंगे शासन प्रशासन को कि भाई जो है अब भी जो है जागें, क्योंकि जो है बरसात बहुत नज़दीक है और यदि इस मोटर मार्ग पर समय रहते जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जो है ये मोटर मार्ग जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा। कभी भी ये हादसा हो सकता है। ऐसे ही ये तहसील मुख्यालय का ये सड़क है, सबसे नज़दीक ये सड़क पड़ती है तहसील। यहाँ के ये हाल होंगे तो और अन्य क्षेत्रों के क्या हाल होंगे, वही इसलिए आज हम सभी लोगों ने यह ठानी कि आज हम थोड़ा सड़क पर काम करें। हम लोगों ने सभी लोग, हम सारे व्यापारी बंधु हैं और सारे गाड़ी वाले हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करके और हम उनका थोड़ा श्रमदान कर दें, ताकि जो कि हम लोग सबके मतलब वाहन या जो 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, वो आसानी से जा सकें। हमारी गाड़ियों को बहुत नुकसान है यहाँ पे और आने जाने के लिए बहुत समस्या हो रही है और गाड़ी का नुकसान भी हो रहा है, पट्टे टूट जा रहे हैं और ये कम से कम 1 साल से ये नुकसान झेल रहे हैं सर हम। प्रशासन द्वारा तभी इसमें कोई जवाब मिला नहीं अभी तक। 2 लेटर वैसे एसडीएम साहब को हमने खुद दिए थे, उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में केदारनाथ धाम में 75,000 से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। यही हाल गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के हैं। श्रद्धालुओं की इतनी भारी भीड़ है जिसको व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन कड़ी मशक्कत कर रहा है और उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पंजीयन की जो सघनता होती है उसको लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण के जांच के बाद ही दर्शन के लिए भेजा जाएगा, इसलिए सभी यात्रियों को पंजीयन कराना अनिवार्य है, जबकि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पर बिना पंजीकरण के दर्शन किए जा सकते हैं। पुलिस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूटी कर रही है, 24 घंटे की ड्यूटी कर रही है। एक आदमी की शिकायत आई थी, उस पर हमने उसको निलंबित कर दिया। बट ओवरऑल जो पुलिस व्यवस्था है वो जो लोड को देखते हुए, जितनी भीड़ को देखते हुए, ट्रैफिक गाड़ियों को देखते हुए बहुत अच्छा मैनेज पुलिस ने किया हुआ है और हमने सबको निर्देशित भी किया है। मुझे विश्वास है आगे भी अच्छा करेंगे। मैं ये भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग अगर रजिस्ट्रेशन जरूर करा करके आए, बिना रजिस्ट्रेशन कराए आने से फिर उनको दिक्कत हो सकती है, विशेषकर केदारनाथ में। देहरादून में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर जो निदेशक हैं मौसम विभाग के, उन्होंने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। कल गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी और चमोली में हल्की बारिश हो सकती है। मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की अभी संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।
एक्टिविटी प्रदेश में कुछ जगहों तक में देखने को मिली है हल्की से मध्यम बारिश की। हिली एरियाज हैं तो उसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश आज भी जो है और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो आज भी रहने वाली है। जो हमारे कुमाऊं क्षेत्र के जो पहाड़ी क्षेत्र है और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी और चमोली गढ़वाल क्षेत्र के, तो उनमें कहीं कहीं पर हल्की बारिश थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें कल भी देखने को मिलेगी। जहां पर रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलती है तो थोड़ी देर के लिए जो एक्टिविटी है जिसमें कि तेज हवाएं या थंडरिंग है या कहीं पे ओलावृष्टि भी गिर रही है, तो उस समय यह है कि जब आपको थंडर सुनाई दे रहा पहले तो आप थोड़ी देर रुकें, जो तेज शावर है उसके चपेट में आप ना आए या तेज हवाएं हैं तो उससे आप बच सके। हरिद्वार के लक्सर में ज्यादातर इलाकों में पानी की किल्लत देखी जा रही है। यहाँ पर लोगों ने हजारों रुपए पेयजल कनेक्शन के लिए दिए हैं, लेकिन पेयजल विभाग ने इसके बदले मटमेला पानी ही नसीब लोगों को कराया है। मामला उप जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंचा। उन्होंने अधिकारियों को इस पर 24 घंटे के भीतर समाधान के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में बीते कई सालों से पानी की टंकी का पेयजल कनेक्शन जो कि आवंटित किया जा रहा है, लोगों ने बड़ी संख्या में पेयजल कनेक्शन ले भी लिया, लेकिन पैसा लगाने के बावजूद उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और जिन घरों तक पानी पहुंच रहा है वो भी गंदा पानी लोग अब पी रहे हैं। हालांकि पेयजल विभाग टंकी और अन्य व्यवस्थाएं करने का दावा कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग परेशान हो रहे हैं। जगह जगह पर जिस तरह से जो लीकेज सिस्टम होता है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये शिकायत आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। संबंधित विभाग से तत्काल वार्ता करने के उपरांत इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्यों दूषित पानी आ रहा है इसका संज्ञान लिया जाएगा और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। इस संबंध में तत्काल जो भी गंदा पानी है उसको पीने योग्य करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा। रुड़की में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसील के लेखपाल नरेश सैनी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की टीम लेखपाल को लेकर देहरादून के लिए भी रवाना हो गई है। लेखपाल नरेश सैनी के घर पर विजिलेंस के अलावा कुछ कर्मचारी छानबीन अब कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लेखपाल किसी काम के एवज में रिश्वत मांग रहे थे और उन्होंने रिश्वत ले भी ली थी। रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो आपको बता दें, विजिलेंस की टीम जो कि लेखपाल के घर पर पहुंची, दबिश देकर ये बड़ी कार्रवाई की है। अब महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और किसी काम के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। कितनी रिश्वत मांगी गई इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया और क्या काम ये लेखपाल जो कि करवाना चाहते थे, तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि विजिलेंस की टीम इसका जवाब देगी। अभी तक विजिलेंस की टीम ने किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं दी है, लेकिन जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि घूसखोर लेखपाल जो कि गिरफ्तार हुए हैं और टीम देहरादून इनको ले जा रही है। देहरादून के कार्यालय में इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या है पूरा मामला और किस फरियादी ने इसकी शिकायत विजिलेंस की टीम से की थी। इस बात की भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो रुड़की में घूसखोरी के मामले में ये लेखपाल जो कि गिरफ्तार हुए हैं और किस काम के एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया। उत्तराखंड में 85 प्रजाति के पक्षी मिले हैं। इसमें पक्षी विशेषज्ञ काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जैसे ही पक्षी मिलने की खबर मिली, विशेषज्ञ काफी उत्साहित होने लगे। देहरादून के मसूरी वन विभाग की ग्रीष्म पक्षी गणना ये की गई, इसी में इन पक्षियों का खुलासा हुआ है। 85 प्रजाति के 1126 पक्षी मिले हैं। ये गणना कोरोना के चलते 2 साल के बाद की गई। पक्षी विशेषज्ञ रमन कुमार ने बताया कि पक्षियों की गणना मई के शुरुआती और दिसंबर में की जाती है। पक्षियों की गणना के लिए 8 किलोमीटर लंबे 4 रास्ते होते हैं। इन्हीं मार्गों से पक्षियों की पहचान की जाती है।
उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई को लेकर जनता परेशान हो चुकी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों के घर का बजट भी इससे बिगड़ गया है। सिलेंडर के दाम बढ़ने से महिलाएं काफ़ी नाराज़ हैं। महिलाओं ने हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी का पुतला फूंका है। महिलाओं का कहना है कि पीएम मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन अच्छे दिन कहाँ है, सपना बनकर रह गए हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई से मध्यम और निम्न वर्ग परेशान है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। गैस की कीमत, बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम, बढ़ते हुए खाद्य पदार्थ के दाम, बढ़ती हुई गैस की बढ़ती हुई जो हमारी यात्राएं हैं, जो बसों के टिकट बढ़ गए हैं, इन सब महंगाई को लेते हुए आज हमने मोदी जी का पुतला फूंका। क्योंकि मोदी जी कहते थे महिलाओं के अच्छे दिन आएंगे, बेटियों के अच्छे दिन आएंगे। महिलाएं आज खाना बनाने के लिए दुश्वार हो गए। खाना खाने के लिए सोच रही हैं कि हम कितने टाइम खाना बनाएं और कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसके चलते आरटीओ प्रशासन ने रोडवेज मुख्यालय को चारधाम यात्रा पर 50 बसों का हर दिन संचालन करने के निर्देश दिए। जल्द ही ये बसें संचालित होंगी। यात्रियों को आवाजाही के कारण जो परेशानियां हो रही है उसको इन बसों के माध्यम से दूर किया जाएगा। काशीपुर में दो पक्षों में विवाद हो गया और इस विवाद में फायरिंग हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की टीम उसका इलाज कर रही है। उधर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक ये वारदात कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर की है। जोगा सिंह नाम का व्यक्ति खेत से मिट्टी लेने गया हुआ था। इसी दौरान 3-4 लोग आपस में भिड़ गए, गाली गलौज करने लगे और विवाद इतना बढ़ा कि फायरिंग हो गई। पक्षों में झगड़ा हुआ है मिट्टी के खनन को लेकर। तो इसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को अस्पताल भिजवाया गया। ये जोगा सिंह हैं जो घायल हैं, और इनके भाई जो दूसरे अनूप सिंह हैं, इन्होंने बताया कि जगरूप सिंह और सतनाम सिंह और गोपी, इन 3 व्यक्तियों ने और 3-4 अज्ञात व्यक्तियों ने वहाँ पर फायरिंग की और जो जोगा सिंह पर चोट लगी और उसके बाद वहाँ से भाग गए। तो पुलिस ने मौके से खोखे भी बरामद किए हैं। 2-3 खोखे मिले और वहाँ जो सतनाम सिंह हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनसे जो है 315 बोर का जो उनका लाइसेंसी असला था वो बरामद हुआ है। एक तमंचा भी जो है 315 बोर का बरामद हुआ है। उसके 6-7 जिंदा कारतूस भी हैं जो बरामद हुए हैं, और जगरूप सिंह और गोपी फरार हो गए हैं। तो इसमें थाना कुंडा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड के रुड़की में लव जिहाद का मामला सामने आया। पीड़िता ने गगनहर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। युवती के साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी कोतवाली पहुंचे, जमकर हंगामा मचाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जो आरोपी बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस चालक है। युवती का लंबे समय तक इसने शारीरिक शोषण किया और अब धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा है। पीड़ित युवती पेशे से नर्स है और पिछले करीब 4 साल से आरोपी युवक के संपर्क में है। आरोपी ने अपना नाम बंटी बताया था। यही नहीं, युवक पहले से शादीशुदा है। एक मुस्लिम युवक ने जो एम्बुलेंस चालक है उसे अपना बंटी नाम बताकर और बैला फुसला कर उसे यहाँ से लाया और वीडियो क्लिप बनाकर उसका ब्लैकमेल करता रहा। और जब उसे पता चला कि ये पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है, तो उसने इससे जो है पीड़ छुटाना चाहा। 1 साल पूर्व रात वो लड़का आया और ये कहा कि तुझे मुसलमान बनना पड़ेगा। और आज हम इस बहन की FIR यहाँ दर्ज करा रहे हैं। और ऐसे जिहादी जो लव जिहाद में खेल कर और हमारी बहनों का शारीरिक शोषण करते हैं, अगर उसका गिरफ्तार न किया गया और उसका वैधानिक कार्रवाई और सुसंगत धाराएं करिए नहीं किया गया, तो आज का समय है पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है।
परसों को फिर संगठन जो अपनी अग्रिम कार्रवाई करेगा। अभी एक महिला ने आके थाने पर सूचना दी है कि उसके किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध थे। बाद में उस व्यक्ति ने अपना नाम दूसरा बताया था। जब महिला को पता चला तो उसने थाने पे आके तहरीर दी है। वो लड़का उसके साथ मारपीट भी करता था। अब जैसी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में टैक्स चोरी लगातार बढ़ रही है, जिसके खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में है। हरिद्वार में विकास प्राधिकरण विभाग जो कि अवैध कॉलोनियों निर्माण को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में हरिद्वार हाईवे पर शेरपुर बरहेड़ी में रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने 4 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। ये चारों कॉलोनियां नियम के खिलाफ काटी जा रही थी। यही नहीं, HRDA ऐसी करीब दर्जन भर कॉलोनियों की जांच कर रहा है, जिसके बाद उचित कार्यवाही भी आगे की जाएगी। हमारी मुहिम चल रही है सील और ध्वस्तीकरण, जो भी अनाधिकृत निर्माण और अनाधिकृत प्लॉटिंग हो रही है। तो उस क्रम में अभी हमने 10-15 वाली और उस पर विवेचना चल रही है और जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो भी इनलीगल और अनाधिकृत कॉलोनियाँ होंगी, जो मानचित्र स्वीकृत कराने में, प्लॉटिंग स्वीकृत कराने में जो है अमल में नहीं ला रहे हैं या हमारी सरकारी नियमों को की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आपको जल्दी ही कार्रवाई मिलेगी। देहरादून में श्रमिकों के पंजीयन को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। ई श्रम पोर्टल की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की इसको लेकर बैठक भी हुई है। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर S.S. संधू जो कि शामिल हुए हैं। सचिवालय में ये बैठक हुई है, जिसमें संधू ने ई श्रम के तहत असंगठित कामगारों के जनपदवार पंजीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के आसपास ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाए, कैंप लगाए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाना चाहिए। दुर्गम क्षेत्रों में लगातार कैंप लगाए जाएं, श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में घोटाला सामने आया है। यहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती होती है, उसमें एक घोटाला किया गया। इस मामले में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि घोटाले में बैंक अध्यक्ष सहित अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत है। उन्होंने दावा किया कि सबके बैंक खातों की जानकारी अब सार्वजनिक होनी चाहिए, जाँच भी होनी चाहिए। और नेगी ने बताया कि इस भर्ती में एक को लगभग 10 से 15 लाख रुपए बेचा गया, यानी कि 10 से 15 लाख रुपए का ये पूरा फर्जीवाड़ा है। घोटालेबाजों में रिश्तेदारों से भी मोटी रकम वसूली गई है, रिश्तेदारों को नियुक्तियां दी गई है। मोर्चा घोटाले की विजिलेंस जांच की मांग को लेकर उन्होंने इसको लेकर जो मंत्री हैं धन सिंह रावत, सहकारिता विभाग संभालते हैं, उनसे भी मुलाकात करने की बात कही है। रेलवे अधीक्षक को आतंकी संगठन ने धमकी दी है और पत्र के जरिए ये धमकी दी गई है। वहीं धमकी मिलने के बाद रेलवे स्टेशनों में चौकसी बढ़ा दी गई। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी की टीम जो कि सक्रिय रूप से अभियान चला रही है, सघन चेकिंग कर रही है। यात्रियों से पूछताछ की जा रही है, उनके सामान की चेकिंग भी हो रही है। बता दें कि शनिवार की देर रात रुड़की स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला और पत्र में रुड़की, हरिद्वार, हर की पौड़ी, ऋषिकेश सहित कई रेलवे स्टेशन और इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी दहलाने की बात कही गई। एसएस जो रुड़की हैं, स्टेशन अधीक्षक जो रुड़की हैं, उनको जैश मोहम्मद के किसी आतंकवादी की तरफ से आया कि हम इनको रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ा देंगे। तो इस संबंध में हमारे उच्चाधिकारी द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए गए और समस्त रेलवे स्टेशन पे हम लोग सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। हमारी टीम पूरी मुस्तैद है और बीडीएस की भी इस बारे में मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त दिशा निर्देशों के बावजूद बाहरी प्रदेशों से आने वाली उप खनिज सामग्री पर रोक और आला अधिकारियों के आदेशों पर गठित टीम द्वारा जो
क्षेत्रों में चौकसी की जानी है उसको भी बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते बाहरी प्रदेशों से अवैध रूप से उप खनिज सामग्री पर जो टीम गठित की गई है वो काम कर रही है, जुर्माना वसूल रही है। तो मालूम ही होगा कि पिछले टाइम एक ऑर्डर हुआ है 2 महीने पहले, जिसमें बाहरी राज्यों से रेत, बजरी, बोल्डर इनका जो है प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके लिए समिति बनाई गई है और उस समिति के तहत ही हम भी एक सदस्य हैं और उस वजह से अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों से शिकायत हो रही थी कि बॉर्डर से रेत, बजरी आ रहा है, तो उसी के चलते अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग चेकिंग हो रही है, आगे भी इसी तरह की चेकिंग जारी। देवभूमि लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।